हेलो स्टूडेंट्स, आज डेली इंग्लिश वोकेबलरी का थर्ड लेक्चर है। अगर आपको इससे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर भी चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ या ट्रेड इन कमोडिटी और सर्विस। कोई भी चीज़ में, मार्केट में या कोई भी सर्विस में, कमोडिटी में किसी एक का पूरा पकड़ होना, तो उसको हम लोग मोनोपोली करते हैं। पूरा का पूरा कंट्रोल एक ही आदमी के पास होना, एक ही कंपनी के पास होना, उसको हम लोग मोनोपोली कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया द स्टेट्स मोनोपोली ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। स्टेट का एक तरफा जो है, मतलब उसी के पास पूरा कंट्रोल है। किसका? रेडियो और टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? स्टेट का। मतलब क्या हो गया इसका? रेडियो और टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्टिंग है वो और कोई सेकंड पर्सन नहीं कर सकता, वो बस स्टेट ही करेगा। स्टेट ही जो करेगा, अगर जो कहेगा वही करेगा वो रेडियो और टेलीविज़न में ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो ये मोनोपोली हो गया। अब ये सेकंड वन है एबेंडन है, ये ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, एबेंडन ये है एबेंडन क्या है? एबेंडन टू डिसकंटिन्यू, किसी चीज़ में डिसकंटिन्यू होना बिफोर कंप्लीशन। कोई भी चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाना, तो उसको एबेंडन करते हैं। या इसका सेकंड तरह से भी मीनिंग यूज होता है, कहीं रह रहे थे वहाँ से खाली होकर कहीं चला जाना, कोई भी कारण की वजह से, महामारी की वजह से या तो किसी के डर के वजह से घर छोड़ के भागना नहीं होगा, वो तो एस्केप हो जाएगा। घर खाली करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, उसको भी एबेंडन कहेंगे। जैसे इधर वेस्ट बंगाल में कितना 10,000 नॉट 10,000 1 लाख के करीब एबेंडन किया गया था अलग अलग गांव से आदमी को, साइक्लोन के कारण से। तो वहाँ एबेंडन यूज हो जाएगा। देखिए जैसे ये एबेंडन शिप बिफोर श्रिंक, शिप डूबने वाला था उसके पहले एबेंडन शिप से एबेंडन हो जाइए, इसका मीनिंग हो गया एबेंडन शिप बिफोर श्रिंक। ड्यूप क्या हो गया? किसी को ट्रिक समवन, किसी से मतलब ट्रिक, मतलब क्या हो जाएगा वर्ड उसका अभी नहीं आ रहा है याद। ओके, आप लोग को याद आएगा तो कमेंट में बताइएगा। ड्यूप मतलब ट्रिक करना, किसी से पैसे के मामले में हो सकता है, नहीं तो कोई काम करवाने के लिए किसी को मनवा लेना, कैसे? ट्रिक से, तो उसको भी ट्रिक समवन होना, मतलब उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना, उसको ड्यूप कर सकते हैं हम लोग। सिनोनिम्स हो गया इसका डिसीव इसका सिनोनिम्स हो गया। एंड फोर्थ वर्ड क्या है? ये कैटलिस्ट हम लोग ज़्यादातर के केमिकल रिएक्शन में उसमें यूज़ करते हैं, तो वहाँ कैटलिस्ट का यूज़ ज़्यादा होता है। कैटलिस्ट मतलब क्या हो गया? someone या something that makes a certain thing to happen। कोई भी चीज़, अगर देखें केमिकल रिएक्शन कैसे यूज़ होता है इसका, कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक एटम को ऐड करना फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी हैपन, तो वहाँ यूज़ होता है कैटलिस्ट का। कोई भी चीज़ होने के लिए किसी का मदद लेना, या नहीं तो किसी चीज़ का मदद लेना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कैटलिस्ट। वो उसको जो थिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये चीज़ होने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे कैटलिस्ट। डायलिएट क्या हो गया? टू बिकम लार्जर, कोई भी चीज़ बड़ा हो जाना या वाइडर,
लार्ज होना या वाइडर हो जाना, तो उसको हम लोग कहते हैं डायलिएट। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था आज का। ये आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर 5 और नेक्स्ट वर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।